दिक्कत है, जहाँ जो है राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं है, राजकीय इंटर कॉलेज नहीं है, सरकारी अस्पताल नहीं है, वहाँ वो अस्पताल और जो है डिग्री कॉलेज खुलवाने का जो है योजना बनानी चाहिए। तो वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि ये जो है दो नमूने हैं देश में। तंज के बारे में विचार क्या है आपके? विचार क्या है, आपको पता है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी हालात ख़राब चल रही है। उत्तर प्रदेश पीछे जा रहा है, विकास नहीं हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, मजदूर को किसान को अपना खाद नहीं मिल पा रहा है। कितने लोग जो जैसे स्कूल में पढ़ा है ना उसी उसको वैसा ही ज्ञान होता है कि गरिमा को नहीं मानते। वो जिस स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं कहीं भी उस कुर्सी पर बैठ करके दूसरे का उपहास उड़ाना ये सदन की परंपरा के विरुद्ध है। नमस्कार, मैं हूं आदर्श कनौजिया और इस वक्त मैं मौजूद हूं दारुल शफा में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सत्र के दौरान एक तंज कसा और वो ऐसा माना जा रहा है कि विपक्ष के नेताओं पे था। उन्होंने कहा कि देश में दो नमूने हैं, एक लखनऊ में बैठते हैं और एक दिल्ली में, और देश के गंभीर मुद्दों पर वो देश छोड़ के भाग जाते हैं। सीएम योगी का ऐसा व्यंग्य पहली बार नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने ऐसा ही एक व्यंग्य कहा था जब अखिलेश यादव अपनी रैलियों को अपने तेजस्वी यादव के समर्थन में रैलियां कर रहे थे। उस टाइम उन्होंने कहा था कि तीन बंदर हैं, अप्पू, पप्पू और टप्पू। तो मतलब कि इस बारे में जो जनता के क्या विचार है उसको हम जानेंगे। पहले बताइए आपका नाम क्या है? लालजीत यादव। लालजीत जी, तो अभी जो विधानसभा सत्र के दौरान सीएम योगी ने जो अपना तंज कसा है कि देश में दो नमूने हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद पे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा से ध्यान भटकाने के लिए एक तरह का तंज कसते हैं कि जनता का ध्यान डाइवर्ट हो जाए। आप ये बताइए, जिस प्रदेश में MSc, MCom, MA करके, PhD डिलीट करके, IIT करके, BTech करके, MTech करके, D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा करके, ITI पॉलीटेक्निक करके, B.Ed BTC करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, तो नौकरी के लिए नहीं कोई योजना ला रहे हैं। केवल जो है एक तंज कस के जनता का ध्यान जो है मूल मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आप संत महंत मुख्यमंत्री हैं, आपको जनता की समस्याओं पे ध्यान देना चाहिए। किसानों की समस्या, नौजवानों की समस्या, बेरोजगारों की समस्या, छात्रों की समस्या, भ्रष्टाचार मिटाने की समस्या, उस पर तो आप कर ही नहीं रहे हैं। मतलब कि जो सीएम योगी हैं तंज कसने का काम कर रहे हैं प्रदेश में केवल। अब वही कर रहे हैं। अब सोच लीजिए कि मुख्यमंत्री जी का दायित्व होता है, कर्तव्य होता है कि जनता के जीवन स्तर उठाने की योजना बनावें, और 403 विधानसभाओं में, हर विधानसभाओं में जो भी परेशानियां हैं, दिक्कत है, जहां जो है राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं है, राजकीय इंटर कॉलेज नहीं है, सरकारी अस्पताल नहीं है, वहाँ वो अस्पताल और जो है डिग्री कॉलेज खुलवाने का जो है योजना बनानी चाहिए। तो वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि ये जो है दो नमूने हैं देश में। तो दो नमूनों की बात मत करिए माननीय मुख्यमंत्री जी। आप जो है, जो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है उस पर ध्यान दीजिए। सदन में जो विधानसभा में जो मुद्दे उठाए गए हैं उस पर आपके क्या विचार है? क्या है मुद्दे पे बात उठानी चाहिए कि आपने जो कहा, जैसे कि रोजगार पे मुद्दे बात हो, महंगाई मुद्दे बात हो, ऐसे तंज हो रहे हैं कि आप इस तरीके की होनी चाहिए? एकदम नहीं होना चाहिए। यही तो भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि लोगों को गुमराह करके मूल मुद्दे से ध्यान भटकाया जाए। बताइए, नाम बताइए आप। नाम बताइए आप। सतपाल सिंह। तो सतपाल जी, अभी योगी जी ने तंज कसा है विपक्ष पर, कहा है कि देश में दो नमूने हैं, एक लखनऊ में रहते हैं और एक दिल्ली में रहते हैं, और गंभीर मुद्दों पर देश छोड़ के भाग जाते हैं। क्या विचार हैं आपके? भाई थोड़ा सा समझना चाहिए आपको, कितने योगी जी दिल से बड़े नरम हैं, सच्चाई नहीं कबूल पा रहे, कह नहीं पा रहे बेचारे। उन्होंने कहना पता क्या है, दो नमूने उन्होंने बताए, एक दिल्ली में एक उत्तर प्रदेश में। दिल्ली में मोदी है, उत्तर प्रदेश में खुद योगी है। तो नमूने तो ये है ही है। चौथी पांच राजा को नमूना ही तो कहोगे आप। LOP को, जो कांग्रेस का है, पार्टी का है, LOP है, उसको आप कह रहे हो अनपढ़ गवार है। वो कहाँ का पढ़ा हुआ है? ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है। अखिलेश यादव जी बाहर के पढ़े हुए हैं, हिंदुस्तान में भी कई कॉलेज में पढ़े हैं, कई शिक्षा ग्रहण की है अखिलेश यादव जी ने और राहुल गांधी जी ने। मगर कहीं ना कहीं मैं
योगी जी का एहसानमंद हूँ कि वो बेचारे सच्चाई बोल नहीं पाए। उन्होंने कहा तो है कि एक दिल्ली में है, एक लखनऊ में है, मगर दिल्ली में है मोदी और उत्तर प्रदेश में है योगी। तो मतलब का राजनीति की तरीके से जैसे राहुल गांधी को जैसे कि जनता के बीच में फेमस हो गए हैं कि पप्पू के नाम से, अखिलेश यादव के नाम के आगे भी कुछ ऐसा ही लगाना चाहते हैं योगी जी। हमारे राहुल गांधी जी पप्पू नहीं है, मगर देश का प्रधानमंत्री गप्पू है। 15 लाख 2 करोड़ नौकरियों से लेकर आज तक जितने भी वायदे हैं, दिल्ली में भी हाल के चुनाव हुआ था तो गरीबों के घर नहीं उजाड़े जाएंगे। 4 दिन सत्ता के बनने के बाद रेखा गुप्ता ने बुलडोजर चला दिया। खैर उस पर मत जाइए, उसकी करनी और कथनी में बड़ा फ़र्क है। आप इसको मत सोचो ये क्या है क्या नहीं है। जनता ने मन बना लिया, 2024 में भी परिवर्तन किया, आगे भी इसी तरीके से प्रदेश स्तर पर भी करेंगे। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी नरेंद्र मोदी के हक में हैं, जो कि सरकारी संस्थाओं को जिस तरीके से उसने हैक किया हुआ है वो थोड़ी समस्या है। वो धीरे धीरे योगी जी क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? नहीं, योगी जी का तो खैर हम एक बात तो कहेंगे, हम तालियां बजाएंगे योगी जी के लिए। कम से कम वो भगौड़ा नहीं है, वो सदन छोड़ के भागता नहीं है। मगर देश का प्रधानमंत्री, सदन चल रही है, 15 तारीख को देश छोड़ के भाग जाता। 15, 16, 17, 18, 19 5 दिन सदन चलनी बाकी थी, देश का भगौड़ा देश छोड़ के भाग गया था। तो भगौड़ा कौन है? राहुल गांधी जी हैं या मोदी है? भैया हमने प्रश्न, भाजपा ही तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी 18 घंटे काम करते हैं, 4 घंटे की नींद लेते हैं। 18 घंटे काम नहीं करते, 18 घंटे कारोबार करते हैं। और उसके 2 बेटे हैं, पहला गौतम अडानी, दूसरा अंबानी। भाई इसने तो अपनी बीवी छोड़ दी थी, इसकी तो कोई औलाद नहीं हुई थी, मगर बुढ़ापे की लाठी इसने 2 लोगों को बनाया, अडानी अंबानी को। ये 2 बेटे हैं नरेंद्र मोदी के, जो 400 कुछ 500 कुछ पायदान पे थे, एक स्थान पे आ गए, नंबर 1 हो गए कारोबारी में। तो आप कैसे अब आप कहते हो एलओपी भगोड़ा है? एलओपी क्या भगोड़ा है? अरे तुम्हारा देश का प्रधानमंत्री भागा हुआ है, जिससे सवाल करना है वो खुद भगोड़ा है, खुद भागा हुआ है, कायर है, सदन में विपक्ष से बात नहीं करता, एलओपी के सवालों का जवाब नहीं देता, जनता के सवालों का जवाब नहीं देता। वो एक कायर है, एक वोट चोर है, एक देशद्रोही है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। बताइए क्या नाम है आपका? जी वरुण सिंह। तो सीएम योगी ने एक बयान दिया है कि देश में 2 नमूने हैं, एक लखनऊ में और एक दिल्ली में, और गंभीर मुद्दों पर देश छोड़ के भाग जाते हैं। क्या विचार हैं आपके इनके बयान के बारे में? आप क्या कहेंगे? विचार तो वही एक प्रतिबिंब जिसको कहते हैं ना, जैसा जो आदमी करता है उसको वैसे दूसरा भी दिखता है जो है। तो अगर नमूने जो हैं मतलब अगर विपक्ष में है तो नमूने पक्ष में भी हैं जो है। तो नमूने में मतलब किस तरीके के नमूने, कैसी बयानबाजी कर देते हैं? देखिए जैसे उन्होंने कहा कि 2 नमूने हैं, एक छोड़ के भाग जाता है देश, एक छोड़ के जाता है मतलब दूसरी जगह जो चला जाता है व्यवस्था है। तो ऐसे ही नमूने वहाँ पर भी हैं, वो भी वहाँ पे भी एक देश छोड़ के चला जाता है। जब कोई विकट परिस्थितियाँ होती हैं, किसी प्रकार का जो गंभीर विषय होते हैं तो वो भी छोड़ के चले जाते हैं, और एक थोड़ा देखते रहते हैं व्यवस्था यहाँ पे जो है, और ये भी बोलते रहते हैं कि 2 नमूने हैं उधर। अच्छा, जो सदन विधानसभा में जो कार्रवाई, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ये क्या जनता के पक्ष में जनता की बात सामने रखी जा रही है कि चुनावी एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए एजेंडा तो एक है ही, क्योंकि चुनाव, देखिए जनता की अगर बात को अगर आपको मजबूती के साथ रखना है या जनता की भलाई करनी है, चाहे कोई भी हो, देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सरकार कोई भी हो, उसमें विपक्ष भी होता है, सरकार भी होती है। तो जब सदन का मतलब ही होता है कि सदन में जहाँ पे जनता के मुद्दों को उठाया जाए, जहाँ पे जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आएँ और जनता के दुखड़े को सुनाएं। पर यहाँ पर क्या विडंबना है कि आज के इस परिप्रेक्ष्य में जो है, जो आज वर्तमान सरकार है वो जनता के मुद्दों को सुनना नहीं चाह रही है जो है। अगर जनता के साथ कोई किसी प्रकार की भी जो है कोई विडंबना हो रही है, किसी प्रकार की भी परिस्थिति जो विकट परिस्थितियों से जो जूझ रही है जनता, उस बात को वो उसको सदे से नकार रही है, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा जो है। तो अब उसमें तो हम कुछ नहीं कोई कर सकते जो है। भाई वो कह रहे हैं, भाई देखिए राजा से क्या कोई बैर करेगा बताइए जो है। लेकिन काम तो करते हैं, नतीजे भी भाजपा के पक्ष में आ जाते हैं। देखिए आपकी दुकान है, देखिए दुकान में अपने पकवान को कौन कहेगा फीका जो है? अपने दुकान के तो हर पकवान को आदमी दुकानदार यही कहेगा मेरे दुकान के सबसे मीठे पकवान है, और बोलिए कौन कहेगा खराब है? नाम बताइए जब मोहम्मद गुलबार सिद्दीकी। तो सिद्दीकी जी, जो विधानसभा में जो सत्र चला है, कल सत्र चला है विधानसभा में,
तो सीएम योगी ने अब एक तंज कसा है विपक्ष पर, कहा है कि देश में दो नमूने हैं, एक लखनऊ में बैठते हैं और एक दिल्ली में बैठते हैं, और जब गंभीर मुद्दे देश के आते हैं तो अपना बाहर चले जाते हैं, कोई इंग्लैंड चला जाता है, कोई कहाँ अपना प्रचार ऑक्सफोर्ड चला जाता है। तो क्या है आपके इस तंज के बारे में विचार क्या है आपके? विचार क्या है, आपको पता है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी हालात ख़राब चल रही है। उत्तर प्रदेश पीछे जा रहा है, विकास नहीं हो रहा है, रोज़गार नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, मजदूर को, किसान को अपना खाद नहीं मिल पा रहा है, कितने लोग परेशान हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता कितनी परेशान हो रही है। इन लोगों को तो नमूने दिखते हैं, खुद नमूने यही है। ये काम नहीं कर रहे, ना विकास कर रहे, ना रोज़गार कर रहे। जो हमारे अखिलेश जी ने किया है, नेताजी ने किया है, वो काम ये लोग नहीं कर रहे हैं। ये तोड़ने का काम करते हैं। बीजेपी का काम, आरएसएस वालों का काम तोड़ने का है और समाजवादी को जोड़ने का है। ये ना संविधान से चलते हैं, ना संविधान को मानते हैं। ये सरकार के लुप्त में डूबे हुए हैं और एक दिन की सरकार जाने वाली है। 2027 में अखिलेश जी आने वाले हैं। ये तो कह रहे हैं कि अखिलेश जी 47 तक नहीं आएंगे, ऐसा ही इधर उधर प्रचार करते रहेंगे, लेकिन सरकार 47 तक नहीं आएगी इनकी। अरे इनको क्या पता है, इनकी उम्र का क्या पता है। 47 तक ये रहेंगे ये लोग। कितना दंगा फैला रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, बलात्कार कितने हो रही है, लोग गोलियों से तरस रहा है, मजबूरियों से। लेकिन जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? मैं मुद्दे सुनने के लिए तैयार रहना है तो जातिवाद फैलाते हैं। आरएसएस और बीजेपी का काम है जातिवाद फैलाना है और सत्ता लाना है। ये काम इन लोगों का, विकास इनको करना नहीं है और विधानसभा इनको चलाना नहीं है। जो भी बात सामने रखते हैं चुपचाप बैठ जाते हैं, सिर्फ जातिवादी बात करते हैं। ये सब ऐसे ही मानना है। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। योगी जी ने जो कहा वो क्या है? ये तो एक तो इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नमूने, आपको इतनी अच्छी पोजीशन पर जनता ने बिठाया है, आपको जनता के मुद्दों पर काम करना चाहिए, ठीक है ना। नमूने देश में जो समस्या है उनको हल करना चाहिए। इनके अलग ही चल रहे हैं। अरे चलो बांग्लादेश की हालात देख लो आप, उधर करना। अगर आप इंडिया में इतनी सपोर्ट है उधर भी काम करो। आप भी बात रख सकते हो, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। इधर इंडिया के हालात इतने ख़राब है, हर किसी भी आप कंडीशन पे ले लो, सारी कंडीशन में, मतलब आप एजुकेशन में ले लो, हेल्थ में ले लो, बिल्कुल समस्या इतनी है, बहुत ज़्यादा। सीएम योगी क्या काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? आप देखो, कभी एम्स दिल्ली के बाहर जाकर एक बार थोड़ा सा सर्वे करो, वहाँ कितने बुरे हालात से लड़ रहे आदमी। कहीं आप योगी जी काम नहीं कर पा रहे, नहीं, कहीं आप जहाँ भर्ती चल रही है उनके बाहर देखो, वहाँ का सर्वे करो। दिल्ली में योगी जी काम नहीं करे, बोलो। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। बताइए क्या बताना भैया? केंद्र के लिए हम कह रहे हैं कि योगी जी ने जो एक तंज कस दिया है, कहा है कि दो नमूने हैं देश में। हाँ, लेकिन योगी जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री कोई गरिमा होती है। दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री जी है ना, अपने आप को आदमी कह सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री को कैसे कह रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। भैया इस बयान के बाद तो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे उग्र हो गए कि भैया हमारे नेता कोई बोला जा रहा है, जबकि उन्होंने नाम भी नहीं लिया है। नहीं, पांडे जी कंफ्यूजन में उम्र हो गई ना, 70 पार हो चुके हैं। कहे किसको? दिल्ली में बैठा कौन है? दिल्ली में बैठा देश का प्रधानमंत्री है, और मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा प्रधानमंत्री के लिए नहीं यूज करनी चाहिए थी। अच्छा, इससे पहले भी एक बार अप्पू और पप्पू और टप्पू बोल दिए थे, गप्पू तप्पू, बिहार चुनाव के दौरान। नंबर इनका क्या? अब लगता है कि ऐसा जैसे कि राहुल गांधी को जिस तरीके से, जो जैसे स्कूल में पढ़ा है ना, उसी वजह उसको वैसा ही ज्ञान होता है। अरे पप्पू टप्पू की तो इंग्लिश में भी नहीं पकड़ सकते मोदी साहब। अगर एक तो जो, अरे तुम ही बोल रहे थे, हम ही बोल लेने भाई। जो जैसे स्कूल में पढ़ता है, जैसी विचारधारा होती है, आदमी वैसे ही बात करता है ना। तो जो जैसी विचारधारा, जिस स्कूल आप ठाट के वो हैं, वैसे उसी स्कूल आप ठाट के लैंग्वेज यूज करते हैं। वो सदन की गरिमा को नहीं मानते। वो जिस स्कूल आप ठाट के लोग हैं, कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं। मुख्यमंत्री उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तब भी ऐसे ही बोलते रहेंगे। जनता तो बड़ा खुश है कि भैया अगला प्रधानमंत्री भी योगी जी बनेंगे। कि जनता, देखिए, जनता के जो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, व्हाट्सएप का यूनिवर्सिटी। अमित शाह जी दिल्ली में बैठ कर, अमित शाह जी, मेरा बयान नहीं है, अमित शाह जी का बयान है, एक क्लिक करता हूँ पसंद। अपना नाम बताइए। विनोद राय हमारा नाम है। विनोद जी, तो योगी जी ने तंज कर दिया है, क्या कहेंगे आप इस पर? कहा है कि दो नमूने हैं देश में, कौन है वो नमूने? अब नमूना तो शोध करना पड़ेगा ना साहब, नमूना शोध करना पड़ेगा कि कहीं दूसरे पर निगाह बांट करके कहीं अपने को न
ये नगीना मान बैठे हों। कारण ये है कि इन लोगों का एक ही चीज का उपहास नहीं उड़ाना है। इनका ये लोग संवैधानिक पद पर हैं, ये आम आदमी नहीं है। आज जब संवैधानिक कुर्सी पर बैठकर, जिस कुर्सी पर ब्रह्मा बैठा करते हैं, उस कुर्सी पर बैठ करके दूसरे का उपहास उड़ाना ये सदन की परंपरा के विरुद्ध है। तो सीएम योगी के बयान पर आप लोगों ने जनता की प्रतिक्रियाएं दी। जनता ने यही बेरोजगारी और महंगाई की बात उठाई। उनका मानना है कि विधानसभा में इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, ना कि इस तरीके के तंजों पर। जनता को समस्याओं का समाधान चाहिए। बयानबाजी एक अपना राजनीति का हिस्सा है, और लेकिन जनता को तो समाधान चाहिए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आदर्श कनौजिया, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।